हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 9 मैथ चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। क्वेश्चन 5, इस सिलेंडरिकल पिलर इज 50 centimeter in diameter 50 centimeter and 3.5 meter in height 3.5 meter। एक डायमेंशन सेंटीमीटर और एक डायमेंशन मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.5 पर मीटर स्क्वायर। पिलर नेचुरली ऐसे होते हैं तो इसको कर्व एरिया ही होगा, ऊपर और नीचे तो अटैच्ड है, यानी कि सी ए से हमें फाइंड करना है, सी ए से। नाउ फर्स्ट क्या है, इसको चेंज किया जाए। हाइट आपको 3.5 मीटर है एंड रेडियस 50/2 25 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड इसको 100 से डिवाइड किया जाए ताकि ये मीटर में कन्वर्ट होगा। दैट इज 2 जीरो है तो 2 प्लेस में इसको मीटर में कन्वर्ट आ गया। नाउ दोनों डायमेंशन इक्वल आ गया। अब आइडेंटिटीज लगेगा। सी ए से कर्व सरफेस एरिया सी ए से इज इक्वल टू 2πr/h है। नाउ अब जस्ट वैल्यू लगाएंगे। फर्स्ट कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड करने के बाद फिर कॉस्ट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका जो पेंटिंग में जो खर्चा है वो निकल के आ जाएगा। 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर का वैल्यू 0.25 इंटू एच आपको 3.5। फर्स्ट डेसिमल क्लियर किया जाए। 2 इंटू 22 इंटू 25 अपॉन 2 प्लेस है, नीचे 100 लगाते। 3.5 है, इसको एक प्लेस है, नीचे 10 लगाते। नाउ 7 कहाँ गई? ठीक है। नाउ 22 इंटू 2 44 अपॉन 7। 25 एंड 100 कट जाता है, यानी कि 25 का टेबल में 4 टाइम्स 100 होता है। 25 4 जा 100, इसको काट के 4 लिखा जाए एंड 7। चलो और एक बार लिख लेते। 7 हम लिख चुका हो। नाउ 35 वो 4 है, नीचे 4 इंटू 10। नाउ 7 और 35 कट जाते हैं। 5 7 जा 35 है एंड 5 और 10 कट के 2 है। और एक बार लिख लेते, कोई नहीं। नीचे आपको 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 में 4 का टेबल में 44 11 टाइम्स, दैट इज 11/2। फाइनल आपको ये आंसर आ गया। 11/2 क्या होगा? सी ए से इज इक्वल टू 11/2। 11/2 इसको डिवाइड में इसको, दैट इज ये 5.5 आ रहा है, यानी कि इस पिलर को कर्व सरफेस एरिया 5.5 मीटर स्क्वायर है। सी ए से इक्वल टू 5.5 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता, इस साइड करते। कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। हमारा रेट है मीटर स्क्वायर में, आंसर दिया इसलिए हमने डायमेंशन को सबको मीटर में कन्वर्ट किया। पर मीटर स्क्वायर में 12.5 रुपीज इसको खर्चा है, तो देयरफॉर इसको लिखा जाएगा 5.5 इंटू 12.50। स्टूडेंट मल्टीप्लाई आप लोगों को करोगे,
मल्टीप्लाई हमने करके देखा, इसको आंसर है 68.75 रुपीज। यानी कि इस पिलर को पेंटिंग करने में ये रुपीस खर्चा आ रहा है। इसी जगह मैथ खत्म। क्वेश्चन 6, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44 मीटर स्क्वायर है। ये कर्व सरफेस एरिया ये है ना, दैट इज इक्वल टू 44 मीटर स्क्वायर है। इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, यानी कि रेडियस 0.7 मीटर, फाइंड इट्स हाइट। सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सी से गिवन है, रेडियस गिवन है, आपको हाइट फाइंड करना है। फर्स्ट इसको जो डायमेंशन है एक बार लिख लेते। सी एस ए 4.4 मीटर स्क्वायर है। नाउ आर इज इक्वल टू 0.7 मीटर, हाइट आपको फाइंड करना है। नाउ सी एस ऑफ सिलेंडर, इसका आइडेंटिटीज सी एस ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच है। स्टूडेंट आइडेंटिटी सारे आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा। नाउ अब जस्ट वैल्यू हमें लगाना है। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर आपको 0.7, हाइट आपको फाइंड किया जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4.4। सिंपल सी कैलकुलेशन है। नाउ 22 इंटू 2 44, 44/7, और एक लाइन लिख लेते, इंटू 0.7 इंटू एच इज इक्वल टू 4.4। देखो 0.7/7, इसको क्या होगा, इसको कट के तो 1 हो रहा है, डिसिमल 1 लगेगा, ठीक है। यानी कि 7 और 0.7 कट के 0.1 होगा। और एक बार इसको कॉपी किया जाए, 44 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 4.4। नाउ 44 इंटू 0.1 क्या होगा, 0.1 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इसको लिखा जाएगा, अगर पॉइंट ना होता 44 होता है, 1 प्लस पीसेस से इसको डेसिमल होगा, यानी कि 4.4 होगा। नाउ हमारा h मिस हो गया, सॉरी। नाउ 44 इंटू 0.1, 4.4, h इज इक्वल टू 4.4, h इज इक्वल टू 4.4/4.4। इसको काट के आपको 1 होगा, इसको 0.1 मत लगाना है, तो फाइनली h इज इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि सिलेंडर का आपको हाइट है 1 मीटर। इसी जगह मैथ खत्म। क्वेश्चन 7, द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर है। ये वेल है, इसका डायमीटर है 3.5 मीटर एंड इट इज 10 मीटर डेप्थ, इसको हाइट है 10 मीटर। फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया इनर का फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या, द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। इसका कर्व सरफेस एरिया के ऊपर प्लास्टरिंग जो खर्चा है वो ₹40 पर मीटर स्क्वायर का, इसको कॉस्ट फाइंड करना है। फर्स्ट इसको डायमेंशन एक बार लिख लेते, d इज इक्वल टू 3.5 मीटर है, तो r इज इक्वल टू 3.5/2 मीटर है, हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर है। फर्स्ट हमें फर्स्ट पार्ट के लिए कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो सी से लगाना होगा। सी से ऑफ वेल कौन काइंड ऑफ सिलेंडर है, 2 पाई
और एच है। नाउ 2 इंटू पाई के वैल्यू 22/7 और आपको 3.5/2, हाइट आपको 10। स्टूडेंट एक बात ध्यान रखो, 35 और 7 ये आपको यूजुअली कटते रहता है मेंसुरेशन इस चैप्टर में, इसलिए 35/2 को डेसिमल पे मत जाओ, इस प्रकार रख दो फर्स्ट, उसके बाद कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता। फर्स्ट डेसिमल को रिमूव कर दिया जाए, 2 इंटू 22/7 इंटू 35, 2 इंटू डेसिमल एक प्लेस नीचे 10 होगा इंटू 10, ठीक है। नाउ फर्स्ट 10 काट दिया जाए एंड 35 एंड 7, 5 7 जा 35, और एक बार लिख लेते हैं, न्यूमरेटर में 2 इंटू 22 इंटू 5, नीचे ओनली 2। नाउ 2 कट गया, ओनली न्यूमरेटर में वैल्यू 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 सिंपल सी कैलकुलेशन है, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 11, यानी कि सी ए से हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट का जवाब 110 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस वेल का इनर कर्व सरफेस एरिया जो हमारा इनर पार्ट था, इसका एरिया आ गया 110 मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का जवाब आ चुका। सेकेंड पार्ट पे क्या कहा गया था, कॉस्ट। कॉस्ट वंस अगेन, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, ठीक है। एरिया के साथ रेट लगाते, 110 इंटू आपको पर मीटर स्क्वायर के ऊपर 40 रुपीज है कॉस्ट, तो एरिया इंटू रेट लग चुका है, ठीक है। सिंपल सी मल्टीप्लाइड है, 11 इंटू 4 क्या होगा 44, 44 लिखने के बाद 2 जीरो हम चिपका देंगे, 44 2 जीरो रुपीज, यानी कि प्लास्टरिंग जो खर्चा है वो आपको 4400 रुपीज। एंड इस सेकेंड पार्ट का जवाब है, सेकेंड पार्ट इधर लिख दो, इस सेकेंड पार्ट का जवाब है, फर्स्ट पार्ट का जवाब आपको था 110 मीटर स्क्वायर है। ये दोनों आंसर है। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन 8, इन ए हॉट water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. Find the total radiating surface in the system. फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, एक आपको वाटर हीटिंग पाइप है जिसका लेंथ व हाइट 28 मीटर, डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, एक डायमेंशन मीटर में है और एक डायमेंशन सेंटीमीटर में है। सरफेस का एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया में इस पाइप कितना हीटिंग कैपेसिटी है, यही आपका कॉन्सेप्ट है, यानी कि इसको सीए से जस्ट फॉर्मूला लगेगा। नाउ डायमेंशन थोड़ा सेट कर लेते, एल बा एच इज इक्वल टू आपको क्या हो रहा है 28 मीटर है एंड डायमीटर आपको 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा 5/2, 2.5 सेंटीमीटर है। नाउ मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो R इज इक्वल टू इसको हम लिखेंगे 2.5/100, ये आपको मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखो कितना प्लेस है, 2 जीरो है, 2 प्लेस में होगा, यानी कि इसको लिखा जाएगा, ठीक है, इतना मीटर आ रहा है, ठीक है। 2 प्लेस है 1 2, यानी कि 0.025 मीटर रेडियस आ गया, ठीक है। नाउ एंड अब हमें कर्व सरफेस एरिया पुट करना होगा।
कर्व सरफेस एरिया क्या आ गया आपको, सी ए से इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। नाउ 2 पाई का वैल्यू अगेन 22/7, आर का वैल्यू 0.025, हाइट आपको 28। ठीक है, फर्स्ट एक काम किया जाए, 2 इंटू 22 44/7, और एक बार कॉपी कर लिया जाए, 0.025 इंटू 28 और 7 काट के 4 7 जा 28। नाउ 44 इंटू 025 इंटू 4। नाउ इसको टारगेट बनाओ है। एक्चुअली 25 और 4 मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, ये जगह 100 हो रहा है। ठीक है, नाउ ये जगह आपको डेसिमल है, तो क्या हो, कितना प्लेस है, 1 2 3, ये रहा, यानी कि 0.025 इंटू 4 आपको वैल्यू होगा आपको पॉइंट दैट इज इक्वल टू 0.1। डेसिमल के बाद 0 छोड़ो है 0.1, तो इसका रिजल्ट आपको क्या आ गया 0.1, दैट इज इक्वल टू 44 इंटू 1, दैट इज 4.4 मीटर स्क्वायर। यानी कि सी ए से, यानी कि कर्व सरफेस एरिया बस का जो हीटिंग एरिया, हीटिंग कैपेसिटी वो आपको है 4.4 मीटर स्क्वायर। इसको लिखना होगा रेडिएटिंग सरफेस 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी जगह ये मैथ खत्म हो रहा है और ये वीडियो भी खत्म हो रहा है।